हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे फ्लटर फायर CLI क्या होता है, ये हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है और इसे हम कैसे यूज करेंगे अपने फायरबेस प्रोजेक्ट को एंड अपने फ्लटर एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके अपना सेटअप पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपन वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करना है कि हम भाई फायरबेस CLI को यूज क्यों करें जब हमारे पास यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस अवेलेबल है अपना जो हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट होता है और उसके बाद जो हमारा फ्लटर एप्लीकेशन होता है इसको कनेक्ट करने के लिए। अब मैं पहले आपको यहाँ पे मैनुअल जो हमारा प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें जो इश्यूज आते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन आपको वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम फायरबेस CLI को यूज करें। ओके, तो अब जो हमारा मैनुअल प्रोसेस था उसमें हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आपको जाना होता है फायरबेस कंसोल के ऊपर। वहां सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से इस फायरबेस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हो। लेट्स से आप एंड्रॉइड से कनेक्ट करना चाहते हो, iOS से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर विंडोज से कनेक्ट करना चाहते हो। और आपको हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब देखिए एंड्रॉइड के लिए मैं आपको यहाँ पे वो सारे स्टेप शो अप करूंगा, सेम स्टेप आपको iOS के लिए और सेम स्टेप आपको विंडोज के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे फायरबेस CLI को यूज करेंगे तब आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप कनेक्ट करना चाहते हो अपना फायरबेस प्रोजेक्ट, सिंपली आपको एक लाइन राइट करनी है और आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट होगा वो आपके फ्लटर ऐप से इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा मैनुअल प्रोसेस क्या होता था, लेट से आपने यहाँ पे एंड्रॉइड को चूज किया। देन उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप होता था इसमें सिंपली आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी पास ऑन करनी होती थी, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे ये गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल जनरेट करके आपको वापस करेगा। अब सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड करना होता था। देन उसके बाद जो आपकी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हुई होती है सिंपली आपको इसे प्रोजेक्ट लेवल के ऐप लेवल के अंदर बिल्ड डॉट केडल के पैरेलल में इसे प्लेस करना होता है। और उसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना होता है जो आपका फाइल का नेम होने वाला है वो सिंपली आपका यहाँ पे गूगल सर्विस डॉट जेसन होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी एरर करी तो सिंपली आपका फायरबेस से प्रोजेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता था, सिंपली आपको आना है जो आपकी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होती है उसके अंदर जो आपके प्लगइन्स होता है आपको ये प्लगइन उसमें मैनुअली ऐड ऑन करना होता है। ओके, देन उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपने प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में चेंजेस किए थे, अब आपको जो आपकी ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल होती है उसके अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले आपको प्लगइन के अंदर यहाँ पे ये दोनों लाइंस पेस्ट अप करनी होती है। देन उसके बाद डिपेंडेंसीज के अंदर आपको ये लाइन पेस्ट करनी होती है। देन उसके बाद जब आपने ये सारा सेटअप पार्ट कंप्लीट कर लिया होता है तब आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट होता है वो आपके फ्लटर एप्लीकेशन से इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये है हमारा पूरा मैनुअल प्रोसेस। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हो देन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लटर फायरबेस CLI। और ये हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ये मैं आपको नीचे चेकआउट करा देता हूँ। तो इसको अपन यहाँ से पहले करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में आपका जो यहाँ पे फायरबेस प्रोजेक्ट होता है और जो आपका यहाँ पे फ्लटर एप्लीकेशन होता है वो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले फायरबेस CLI को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे Node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपके सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है npm-v। तो अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होगा तो आपको इसका वर्जन यहाँ पे नीचे चेकआउट हो जाएगा। और अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना होगा। अब इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे चेकआउट करा दूंगा। उसके बाद जब आपने एक बार Node.js को इंस्टॉल कर दिया आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो पाथ होता है वो भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट है। अब लेट्स से आपने उसको डाउनलोड किया, उसके बाद आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने CMD के अंदर ये कमांड फायर करी npm-v। लेकिन अगर आपको यहाँ पे शो करता है कि npm इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका npm का पाथ होता है इसे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद सिंपली आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना और उसके बाद आप टाइप करना npm-v। तो सिंपली आपको नीचे अपना कमांड प्रॉम्प्ट में वर्जन शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है इसकी हेल्प से हम डाउनलोड करेंगे अपना फ्लटर फायर CLI। तो इसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है npm install -g firebase tool। तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर जो आपका फायरबेस CLI होगा वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं इंस्टॉल्ड हुआ है आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको CMD के अंदर कमांड टाइप करनी है फायरबेस, फिर आपको डैश डैश यहाँ पे वर्जन टाइप करना है। अगर आपका ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड होगा तो सिंपली आपको फायरबेस का वर्जन वहाँ पे शो अप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आ रहा है तो सिंपली आपको दोबारा से क्या करना है, जो आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होती है उसके अंदर आपको एक पाथ ऐड और करना। ओके, अब ये पाथ क्या होने वाला है सिंपली ये भी मैं आपको आगे चल के चेकआउट करा दूंगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो आपने यहाँ पे फायरबेस CLI को इंस्टॉल किया है इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी है थर्ड वाली, इसमें आपको सिंपली टाइप करना है डार्ट
पब ग्लोबल एक्टिवेट फ्लटर फायर CLI। तो यहाँ से आपका पूरे सिस्टम में ग्लोबली आपका जो फायरबेस CLI होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद जो यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप होता है, इसमें आप क्या करोगे, सिंपली आपको CMD पे टाइप करना है फायरबेस लॉगिन। अब ये स्टेप क्यों परफॉर्म करना है, देखिए मान लीजिए आपने अपने आईडी के अंदर फायरबेस कंसोल के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किए। अब इस प्रोजेक्ट को अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस आईडी में लॉगिन होना पड़ेगा, ताकि हम ये चेक कर पाए कि इस आईडी के अंदर आपके कौन कौन से फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएटेड है और उसमें से आप कौन सा चूज करना चाहते हो इस वाले फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपली आप कमांड टाइप करोगे CMD पे फायरबेस लॉगिन, तो आपको ये सिंपली ऑथेंटिकेशन विंडो ओपन करेगा और जिस आईडी से आपने फायरबेस कंसोल में प्रोजेक्ट क्रिएट किया उस आईडी से सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको सक्सेसफुली शो अप हो जाएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल। देन उसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, इसको आपको रन करना है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप क्या करोगे, सिंपली VS कोड के अंदर अपना फ्लटर प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है और उसके टर्मिनल में जाके आपको कमांड टाइप करनी है फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर। तो ये क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे आईडी से लॉगिन किया था उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसको यहाँ पे सिंपली लिस्ट डाउन कर देगा। आपको जिस भी प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना है अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर उसको सिंपली चूज करना है। देन उसके बाद आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट करेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से एंड्रॉइड, iOS या विंडोज। तो सिंपली आपको वो प्लेटफॉर्म को चूज करना है और एंटर बटन को आपको हिट करना है। देन उसके बाद सिंपली जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज किया होगा वो आपके फायरबेस के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है जो कि आपका फायरबेस कोर। अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो तो आपको फायरबेस ऑथ। देन उसके बाद जो हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल होती है इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे अपने ऑप्शंस को पास करना है और आपका जो फ्लटर एप्लीकेशन होता है वो आपके फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फायरबेस CLI का। और अगर आपको यहाँ पे कोई इशू आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन चलते हैं VS कोड के ऊपर और इसको स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करते हैं, तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। और मे बी अभी आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं मैनुअल प्रोसेस से ही जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं भी यही सोच रहा था कि मैनुअल प्रोसेस से मैं सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर लूंगा। लेकिन जैसे ही आपके प्रोजेक्ट इंक्रीज होने लगते हैं और उसके बाद अगर आप उसमें प्लेटफॉर्म भी मल्टीपल ऐड करते हो तो ये आपका मैनुअल प्रोसेस होता है, ये भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे 4 स्टेप शो अप हो रहे हैं ये आपको सिर्फ वन टाइम ही परफॉर्म करने हैं। जो आपका फिफ्थ स्टेप है ये आपको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ से फायरबेस कंसोल के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद सिंपली अपने कमांड्स को फायर, यहाँ से सिंपली हमको जाना है फायरबेस कंसोल के ऊपर और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ए फायरबेस प्रोजेक्ट और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट का नेम पास ऑन करना है। तो लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं डेमो CLI। उसके बाद सिंपली क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन के ऊपर और यहाँ पे हमें जेमिनी इनेबल अभी नहीं करना है क्योंकि हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी एनालिटिक्स नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक डेमो प्रोजेक्ट है। देन उसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक अपन करते हैं वेट। तो अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, सिंपली हमें क्लिक करना है कंटिन्यू बटन के ऊपर और ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पे फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फायरबेस प्रोजेक्ट को अपने फ्लटर ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है। एंड उसके बाद आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना है वो आपको यहाँ बॉटम में प्रोवाइड हो रहा है। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे iOS, देन उसके बाद आपका यहाँ पे एंड्रॉइड, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वेब शो अप हो रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो ये आपका मैनुअल प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन फ्लटर का शो अप हो रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा मेथड है CLI के थ्रू इस प्रोजेक्ट को अपने फ्लटर ऐप से कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपली इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट स्टेप शो हो रहा है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फायरबेस CLI को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा एक नया टैब ओपन हो गया। देन उसके बाद आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे Node.js को इंस्टॉल करना है। अब आपको चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है कि नहीं इंस्टॉल्ड है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे CMD ओपन करना है। तो फिर CMD ओपन करते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है npm-v, तो इसको यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे वर्जन शो अप होगा। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं Node.js के ऊपर। यहाँ पे आपका एक नया टैब ओपन होगा और सिंपली आपको ये रेफर कर देगा Node.js की वेबसाइट के ऊपर। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको इस डाउनलोड Node.js बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे Node.js डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे नेक्स्ट और इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करते रहना और आपका Node.js आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में पहले से ही Node.js इंस्टॉल्ड है, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। देन उसके बाद जब आपका Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा उसको चेक करने के लिए आपको वापस से आना है CMD के अंदर और यहाँ पे टाइप करना है npm-v। तो अगर आपको यहाँ पे वर्जन शो अप हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं शो अप हो रहा है सबसे पहले आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर दो, दोबारा से इस कमांड को यहाँ पे फायर करो। वर्जन तब भी शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आपको एक पाथ सेट करना है।
अब आपको पाथ क्या सेट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे अपने फाइल एक्सप्लोरर में, देन उसके बाद सी ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पे जाना है यूजर्स फोल्डर में, और यहाँ पे आपको जो भी पीसी का आपका यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ पे चेकआउट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम ओपन करते हैं। अब आपको यहाँ पे जो आपका ऐप डेटा फोल्डर होता है उसके अंदर जाना है। अगर आपको यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर शो हो रहा है वेल एंड गुड, अगर वो शो अप नहीं हो रहा है तो मतलब वो हिडन है। उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आपको इस शो ऑप्शन पे जाना है और हिडन आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए ऐप डेटा फोल्डर शो अप हो जाएगा, इसके अंदर हमें जाना है। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे रोमिंग शो अप हो रहा है इसके अंदर जाके आपको जो एनपीएम फोल्डर था उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं और आपको ये रहा एनपीएम फोल्डर, इसको ओपन करते हैं और सिंपली जो ये पाथ है इसको ही सिंपली आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट करना है। तो सिंपली इस पाथ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। देन उसके बाद इस पाथ को सेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो अपन साइड करते हैं ENV, इसको करते हैं एंटर। देन उसके बाद आपको बॉटम में ये शो हो रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसको हम ओपन करें और यहाँ पे आपके दो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट आपका यहाँ पे यूजर लेवल पे और सेकंड आपका यहाँ पे सिस्टम लेवल पे। तो हमें इस पाथ को सेट करना है यूजर लेवल पे। सिंपली आपको यहाँ पे जो पाथ पैरामीटर शो हो रहा है इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर ये आपको पाथ यहाँ पे शो हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं शो हो रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इस पाथ को यहाँ पे सिंपली एंटर करके ओके बटन को आपको हिट करना है। तो ये आपका पाथ यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब मेरे सिस्टम में ये देखिए इसके पहले ये पाथ एंटर था, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। देन उसके बाद इसे हम ओके करेंगे और आपको सिंपली इस पाथ को यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और दोबारा से आपको टाइप करना है npm-v। अब इस बार सक्सेसफुली आपको यहाँ पे अपना वर्जन शो अप हो जाएगा अगर कोई एरर आपकी नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था नोड को इंस्टॉल करने का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से अपन बैक जाते हैं और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले npm के थ्रू फायरबेस टूल्स को आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली इस कमांड को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना और अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इसे पेस्ट करना। तो इसको अपन यहाँ पे सिंपली करते हैं पेस्ट। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे अगर इंस्टॉल करेगा वेल एंड गुड, वरना आपके सिस्टम में फ्रेश फायरबेस टूल्स को ये इंस्टॉल करेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फायरबेस टूल था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस, देन उसके बाद आपको टाइप करना है डैश डैश वर्जन। इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अगर आपका फायरबेस टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे फायरबेस का वर्जन ये शो अप कर देगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फायरबेस का वर्जन शो अप हो रहा है। और अगर आपके पीसी में यहाँ पे कोई भी एरर आ रही है तो आपको क्या करना है, दोबारा से एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का पाथ सेट करना है जो हमें हेल्प करेगा अगर आपके यहाँ पे कोई भी एरर आ रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, वापस से जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर था इसमें आपको वापस से जाना है विंडोज, देन उसके बाद यहाँ पे अपने यूजर्स के अंदर, देन उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे यूजर नेम होगा, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जाना है ऐप डेटा। पहले हम रोमिंग में गए थे, इस बार आपको जाना है सिंपली लोकल में। लोकल के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फोल्डर सर्च करना है पब, इसके अंदर आपको मिलेगा कैशे और यहाँ पे सिंपली आपको बिन फोल्डर को चूज करना और जो ये पाथ है इस पाथ को वापस से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट करना। ओके, तो इसके लिए सिंपली आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ओपन करना, देन उसके बाद आपको जाना है यूजर्स और वहां पे जो आपका पाथ होता है इस पाथ को आपको सिंपली ऐड कर देना। देन उसके बाद CMD पे आपको ये कमांड दोबारा से फायर करनी है और अगर आपका फायरबेस सक्सेसफुली सेटअप होगा तो आपको यहाँ पे वर्जन शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद चेकआउट करते हैं कि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया है, इसे हमें एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको कमांड यहाँ पे चेकआउट कर देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डार्ट पब ग्लोबल एक्टिवेट फिल्टर फायर CLI। ओके, तो यहाँ से सिंपली हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और इस कमांड को वहाँ पे फायर करते हैं। तो सिंपली अपना CMD ओपन हो गया। यहाँ पे अपन टाइप करते हैं डार्ट पब ग्लोबल ग्लोबल एक्टिवेट फ्लटर फायर CLI। फ्लटर फायर को देख लेते हैं, फ्लटर फायर अंडरस्कोर CLI और यहाँ पे इसको हम करते हैं यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज शो अप होगा कि फ्लटर फायर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली जब ये कमांड आपकी पूरी रन हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये कमांड हमारी रन हो चुकी है और लास्ट लाइन में आपको शो हो रहा है एक्टिवेटेड फ्लटर फायर CLI सक्सेसफुली। देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉग इन करना है अपने फायरबेस अकाउंट के। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं लॉग आउट। तो अपन यूज करते हैं फायरबेस लॉग आउट। तो ये मेरे को यहाँ से फायरबेस अकाउंट से लॉग आउट कर देगा जिससे मैंने यहाँ पे लॉग इन किया था। आपको ये प्रीवियस स्टेप परफॉर्म नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे राइट करना है फायरबेस लॉग इन। तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा एक ब्राउजर के अंदर जहाँ पे आपको लॉग इन कंप्लीट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक क्वेरी शो हो रही है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CRI एंड एमुलेटर। तो सिंपली आपको यहाँ पे वाई टाइप करके एंटर हिट करना है। तो ये आपका एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर सिंपली आपको उसी आईडी से साइन इन करना है जिस आईडी से आपने फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। तो सिंपली इस आईडी से मैंने क्रिएट करे थे तो इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन अगेन आपको यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो फायरबेस होगा वो CLI के थ्रू सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम CMD पे जाएंगे तो सिंपली आपको ये मैसेज वहां पे भी शो हो जाएगा, ये देखिए सक्सेसफुल
और यहाँ पे आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जितने भी स्टेप्स हमें सीएमडी के थ्रू परफॉर्म करने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे, इस विंडो को भी हम कट करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका फ्लटर प्रोजेक्ट था उसको आपको ओपन करना है, और जो यहाँ पे हमारी लास्ट कमांड थी उसको हमें फायर करना है, जो कि थी हमारी फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वीएस कोड को ओपन करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट होगा उसके टर्मिनल में आना है और हमें सेम वो कमांड यहाँ पे फायर करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, तो अपन टाइप करते हैं फ्लटर फायर देन कॉन्फ़िगर CURE, देन उसके बाद यहाँ पे एंटर आपको हिट करना है। तो यहाँ पे उस आईडी से जितने भी रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे कंसोल में शो अप हो जाएंगे, सॉरी टर्मिनल में। ओके, तो अभी ये फेच कर रहा है, जो भी हमारी आईडी थी उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट शो अप हो जाएंगे। तो देखिए अब हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे फेच हो चुके हैं और नीचे आपको ये प्रोजेक्ट शो अप हो रहे हैं। अब एरो कीज की हेल्प से आप यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मूव अप कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो था डेमो CLI, तो सिंपली आपको एरो कीज की हेल्प से इसके सामने आना है और एंटर बटन के ऊपर हिट करना है। तो अब ये आपसे पूछेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हो अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहले मैं आपको ये चेकआउट करवा देता हूँ कि हमारा अभी कोई भी प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से अपन चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, और जो हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट था देन उसके बाद सिंपली अपन यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट, और अभी के लिए इस लाइन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए टॉप पे भी आपको यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड शो अप नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन शो अप हो जाएगा। तो वापस जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे एरोस कीज की हेल्प से आप यहाँ पे मूव अप एंड डाउन कर सकते हो। जिस भी प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके आगे यहाँ पे टिक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आप नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके सामने आना और स्पेस बार को यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ से आपका टिक रिमूव हो जाएगा। तो वेब को भी हम रिमूव करते हैं, मैक को भी, iOS को भी, और सिर्फ एंड्रॉइड के आगे यहाँ पे टिक रहना चाहिए। तो उसके बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे एंटर बटन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे एंड्रॉइड को ये रजिस्टर करेगा फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइल्स होती थी, फर्स्ट आपका गूगल सर्विस डॉट जेसन, सेकंड आपका जो भी डिपेंडेंसीज के अंदर प्रोजेक्ट लेवल और बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हमें चेंज करने होते थे, एंड उसके बाद जो भी हमें ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर चेंज करने होते थे वो सारे आपको यहाँ पे चेंज परफॉर्म हो जाएंगे। एंड लास्ट में आपको देखिए लिब के अंदर अभी कोई भी फाइल शो अप नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे ही हमारा ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे एक और फाइल शो अप होगी, जो भी होगी हमारे फायरबेस ऑप्शंस डॉट डार्ट के नाम से। ये देखिए ये फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब इस फाइल को यहाँ पे हम ओपन करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट देखिए सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है एंड्रॉइड के लिए। ये मैं आपको यहाँ पे फायरबेस में जाके चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ से ओपन करते हैं अपन ब्राउजर और इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब टॉप पे आपको यहाँ पे अपने फ्लटर एप्लीकेशन का नेम शो अप होगा, जिससे भी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट किया है वो भी आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। ओके, तो वापस चलते हैं अपन यहाँ पे VS कोड के ऊपर, और आपको जाना है फायरबेस ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पे जो हमारी एरर आ रही है उसको आपको रिजॉल्व करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा फायरबेस कोड पैकेज था उसको सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट करना है, और जो हमने कोड कॉपी किया था उसको भी हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको जाना है मेन डॉट डार्ट में। तो इसके पहले सबसे पहले यहाँ से फैट एरो नोटेशन को ओपन करते हैं, रिमूव, और इसके अंदर सिंपली उस कोड को हमें यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस मेन फंक्शन को सबसे पहले एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे फायरबेस पैकेज होता है उसको भी यहाँ पे आपको पॉपगेट करना है। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे सिंपली पैकेज को पॉपगेट करना है। तो सिंपली जाएंगे pop.def के ऊपर, और यहाँ पे आपको टाइप करना है फायरबेस कोर, उसको सिंपली यहाँ से वर्जन कॉपी करना है और अपनी pupset.yaml फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो अपन टाइप करते हैं फायरबेस कोर, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, वर्जन कॉपी करते हैं और अपनी pupset.yaml फाइल के अंदर इसे हम प्लेस करते हैं। तो ये आते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर, इसे हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये पैकेज हमारा पॉपगेट हो जाएगा। यहाँ पे वर्जन एरर ये शो कर रहा है 2.27.0, तो अपन इसको यहाँ से डाउनग्रेड करते हैं 2.27.0। अब सेव करते हैं, तो मे बी अभी पैकेज हमारा सक्सेसफुली पॉपगेट हो जाएगा। ये पैकेज हमारा पॉपगेट हो चुका है। हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंपोर्ट करना है। तो अपन जाते हैं मेन डॉट डार्ट में, तो सिंपली इस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, और जो हमारा डिफॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस होता है ये आपको यहाँ पे फायरबेस ऑप्शंस के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसको भी सिंपली हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा फायरबेस का इंटीग्रेशन पार्ट फ्लटर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली जो भी हमें यहाँ पे फायरबेस फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि होती है ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस, जो भी आप फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करना चाहते हो, सबसे पहले सिंपली आपको उसका पैकेज पॉपगेट करना, देन उसके बाद सिंपली आप उन फंक्शनलिटीज को यूज कर सकते हो। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्लटर फायरबेस CLI और अपने फ्लटर एप्लीकेशन को जब हमें फायरबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। और अगली बार जब भी आप यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और उसे फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपली आपको एक कमांड राइट करनी है, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर आना और आपको कमांड टाइप करनी है वहाँ पे फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर। तो आपका जो फ्लटर प्रोजेक्ट होगा वो आपके फायरबेस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा।
ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है, तो सिंपली आपको टाइप करना है widgets flutter binding डॉट ensure initialized। देन उसके बाद सिंपली इस कोड को आपको सेव करना है और दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लटर प्रोजेक्ट होगा वो आपका सक्सेसफुली फायरबेस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, Node.js इंस्टॉल करना है। उसको चेक करने के लिए आपको टाइप करना है npm-version। देन उसके बाद npm के थ्रू आप फायरबेस टूल्स को इंस्टॉल करोगे। उसको चेक करने के लिए आपको यूज करना है फायरबेस डैश डैश वर्जन। देन उसके बाद आपको फ्लटर फायर CLI को एक्टिवेट करना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिस प्रोजेक्ट को आप कनेक्ट करना चाहते हो उसको VS कोड में ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर। देन उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट चूज करना है, उसके अंदर जिस प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हो। देन उसके बाद सिंपली आपको एंटर बटन पे हिट करना है, तो आपका जो फ्लटर प्रोजेक्ट होगा और फायरबेस दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फ्रेंड्स।